कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन जो हर 12 साल में होता है। दुनिया भर से लाखों लोग यहां आते हैं ताकि गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा सकें और अपने पापों से मुक्ति पा सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला सिर्फ पुण्य की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहां अंधेरे की ताकतें जागती हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण आदमी था जो अपने जीवन में कुछ खास नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसे कुंभ मेला में भाग लेने का मन हुआ। कहते हैं कि कुंभ मेला आत्मा के शुद्धिकरण का सबसे बड़ा अवसर है और अर्जुन को लगा कि यह मौका उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए मिल रहा है। अर्जुन ने तय किया कि वो मेला हरिद्वार में जाएगा। जैसे जैसे वो वहां पहुंचा, माहौल बिल्कुल अलग था। विशाल घाट, बहती हुई गंगा की धाराएं और हर ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी नजरें जब भी किसी अजनबी पर जाती तो वो चेहरे पर एक अनजानी सी खौफनाक झलक देखते। अर्जुन ने किसी तरह अपने डर को नजरअंदाज किया और घाट पर जाने की सोची। वो वहां स्नान करने के लिए उतरा। जैसे ही उसने पानी में पैर डाले, उसे एक ठंडी और गहरी लहर महसूस हुई, जैसे कुछ उसके पैरों के नीचे से गुजर रहा हो। वो हड़बड़ी में बाहर आ गया और तभी उसकी नजर एक काले चादर ओढ़े हुए साधु पर पड़ी जो बहुत ही अजीब तरीके से उसे घूर रहा था। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, उसे ये साधु बार बार दिखाई देने लगा, हर जगह, हर मोड़ पर। अजीब बात यह थी कि वो साधु कभी किसी से बात नहीं करता था, बस चुपचाप खड़ा रहता था और उसकी आंखें अर्जुन का पीछा करती रहती थी। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वो साधु से बात करेगा। रात के समय वो घाट पर गया और देखा कि वो साधु वही खड़ा था, जैसे हमेशा की तरह। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने चुपचाप उसकी ओर देखा और एक खौफनाक आवाज में कहा, तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही वो मोड़ पर मुड़ा, उसे लगा कि कुछ उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसने सुनी आवाजें जो उसे परेशान कर रही थी। ये तुमसे बड़ा खेल है, यहां सब कुछ वास्तविक नहीं है। अर्जुन ने दौड़ते हुए घाट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस साधु की छायाएं उसे चारों ओर घेरने लगी। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वो किस जाल में फंस चुका था। अब उसे महसूस हुआ कि कुंभ मेला केवल पवित्रता की नहीं, बल्कि अंधेरे की भी जगह है, जहां हर कोई अपनी आत्मा का सौदा करता है। अर्जुन जैसे जैसे दौड़ता गया, उसे हर जगह वही साधु दिखाई देने लगा और उसके साथ हर जगह वो खौफनाक ध्वनियां जो उसे और भी डरावनी लगने लगी। फिर अचानक वो एक वीरान स्थान पर पहुंचा जहां सब कुछ सन्नाटा था। यहां की हवा में एक ठंडक थी और अर्जुन को महसूस हुआ कि वो कहीं और नहीं, बल्कि उस स्थान पर था जहां आत्माएं बंधी होती है। फिर एक अजीब घटनाक्रम घटित हुआ। एक अंधेरे से साया अर्जुन के पास आया और उस साय ने कहा, तुमने जिन पापों को करने की योजना बनाई थी, वो यही तुम्हारा अंत करेंगे। अर्जुन ने डरते हुए उसकी ओर देखा और देखा कि वो कोई साधु नहीं, बल्कि एक डरावनी शक्ति थी जो कुंभ मेला के भीतर किसी बुरी ताकत से जुड़ी थी। अर्जुन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो काला साया और साधु का चेहरा बार बार घूमने लगा और फिर एक आखिरी काली छाया ने उसे लपेट लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अर्जुन अब कुंभ मेला के रेत में खो चुका था, लेकिन हर साल जब मेला लगता है, अर्जुन की आत्मा उन घाटों पर कभी न खत्म होने वाले सवालों की तलाश करती रहती है। क्या वह केवल एक बुरा सपना था या कुछ और? कुंभ मेला में क्या सचमुच कोई ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को अपनी ओर खींचती हैं? ये सवाल हमेशा अनुत्तरित रहेगा।